हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हम वीडियो देखेंगे वो वीडियो होगा मोहम्मद राजा साकिब मुस्तफ़ाई जी का, और इस वीडियो का टाइटल है मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और इसमें क्या होने वाला है और मुश्किल में कैसे हल निकलता है ये हमें बताएंगे मोहम्मद राजा साकिब मुस्तफ़ाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं, बाकी की बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच्चा वाक़या हुजूर ने अपने सहाबा को सुनाया। 3 आदमी सफ़र के लिए रवाना हुए, यहाँ तक कि उनको रात पड़ गई। तो एक गार के अंदर वो दाखिल हुए रात गुजारने के लिए। आंधी चली, बारिश आई तो ऊपर से एक पत्थर लुढ़का और वो गार के दरवाज़े पे आके गिर गया, और इतना भारी और बड़ा पत्थर था कि उसने गार का दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने आपस में बात की और कहा, तुम इस गार में फंस गए हो, अब यहाँ से निकल नहीं सकते, मगर ये कि तुम्हारे वो अमल जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए तुमने किए हैं, उन आमाल का वसीला दे के अल्लाह से दुआ मांगो। उनमें से एक आदमी ने कहा, अल्लाह मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं जब भी बकरियां चरा करके आता तो मैं दूध दो करके सबसे पहले अपनी माँ को और अपने बाप को पेश करता। एक दिन मैं सरसब्ज दरख्तों की तलाश में बकरियां लेके कुछ चारा, कोई दरख्तों की तलाश में दूर निकल गया। मैं जब वापस पलटा दोनों सो चुके थे। मैंने ये मुनासिब न समझा कि मैं उनको जगाऊं, बेदार करूं कि उठो दूध पी ले। लेकिन अब सारा दिन वो भूख से थे तो अचानक आँख खुले और भूख की शिद्दत से तड़पे, तो मैं वहाँ से हट भी नहीं सका। तो कहता है कि मैं बच्चों को नज़रअंदाज किया और माँ बाप के जागने पे ध्यान रखा, और यूँ सारी रात बीत गई। मेरे माँ बाप फजर के वक्त जब उठे, वो दूध उनको पेश किया। अब ये अमल पेश करके कहता है, अल्लाह अगर ये मैंने महज तेरी रज़ा के लिए किया, तू जानता है मेरे दिल को, तो इस पत्थर को हटा दे। तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया, लेकिन इतना नहीं था कि वहाँ से ये बाहर निकल सके। अब दूसरे की बारी आई। उसने कहा, ऐ अल्लाह मेरे चचा की एक बेटी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा महबूब थी। मर्द औरत के साथ जितनी मोहब्बत करता है, इस तरह मेरा उसकी तरफ रुझाने कल्ब था। तो मैंने उसको अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कई बार कहा, लेकिन उसने कहा कि ये नहीं हो सकता। और फिर एक दिन हालात ने उसको मजबूर कर दिया, फाका ज़दा हालात हो गए, गुर्बत आ गई। तो उसने मुझसे अपनी हाजत तलब की, तो मैंने उसको 120 दीनार दिए, लेकिन इस शर्त पे कि तुम अपना जिस्म मेरे सुपुर्द करोगी। अब मजबूरी से उसने कहा ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि उसका वजूद अल्लाह के खौफ से कांप रहा था, और मुझे कहने लगी इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर और उसकी हदों को न तोड़। मेरी ख्वाहिशात तो पगली थीं, आरज़ुएँ तो बेताब थीं, और मैं उसकी कीमत भी अदा कर चुका था, लेकिन उसका ये जुमला कि अल्लाह से डर, तो मैंने तेरे से डर के उसको छोड़ दिया, और जो उसको मैंने 120 दीनार दिए थे वो भी उसके पास रहने दिए। अल्लाह मेरे उस मख्फी अमल को तू ही जानता है, तो अगर मैंने तेरी रज़ा के लिए ऐसा किया तो इस पत्थर को हटा दे। तो पत्थर थोड़ा सा हट गया, सुराख तो ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी वहाँ से गुज़रना मुमकिन नहीं था। अब तीसरे ने कहा, ए अल्लाह मैं मज़दूरों से काम ले रहा था और उनकी मज़दूरी मैंने दे दी, एक मज़दूर बताए बगैर चला गया। तो मैंने क्या किया कि उसके मज़दूरी के पैसे कारोबार में लगा दिए। कारोबार में बरकत हुई और बहुत ज़्यादा वो कारोबार जो उसकी मज़दूरी से शुरू किया गया था फैल गया। थोड़ी सी मज़दूरी थी लेकिन कारोबार बहुत फैल गया। अब मैं उसके अंदर कुछ एक आना टगा नहीं लिया। एक अरसे के बाद वो शख्स आया, उसने कहा मुझे मेरी मज़दूरी दे। तो मैंने कहा ये बकरियां, ये भेड़ें, ये ऊँट, ये ग़ुलाम, ये नौकर चाकर, ये सब कुछ है, ये तेरी मज़दूरी है। तो उसने कहा मेरे साथ मजाक न कर, वो मैं तो मज़दूरी के वो चंद जो लेने आया हूँ और आप कहते हैं ये सब कुछ तेरा है। तो इसने सारी सूरत हाल बताई। तो उसने वो सारी बकरियां, वो सारे ऊँट, सारी गाय और सारे ग़ुलाम हाँके और चल दिया। कहा ए अल्लाह अगर ये अमल मैंने तुझे राज़ी करने के लिए किया था तो पत्थर को हटा दे।
تو حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کیے تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اوکھے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں، کوئی چالاکی، کوئی مکر کہ اس سے نکلیں۔ تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے۔ اچھا ویڈیو تھا محمد راجہ ثاقب مصطفی جی کا، اور بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ انسان کو اچھے کرم کریں اور اچھی نیکی کریں، اور سب سے پہلے اپنے ماں باپوں کو دیکھیں اور ان کی سیوا کریں اور ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، ان سے ڈھیر ساری محبت کریں۔ جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، انہیں کبھی پریشانیاں نہیں آتی جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ہر مجبور کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا مجبوروں کی مدد کریں، ان کی دعائیں لیں، اور اللہ کی نظروں میں بھی یہ ایسے ہی بندے اچھے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے دل کے صاف ہوتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے اللہ کے آگے ہم جب بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے کہ یہ اچھے کرم کرنے والا انسان ہے۔ تو کافی اچھا ویڈیو تھا یہ، اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو یہاں تک ضرور دیکھیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔